ने बड़ी कोशिश करी है टालने की कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वोटिंग ना हो। जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए स्पीकर थे पाकिस्तान की लोकसभा में, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पर वोटिंग ना हो। इन दी एंड हुआ पता क्या, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बाहर ये वैन लगानी पड़ी, प्रिजनर वैन, कि अगर पाकिस्तान में ये लोग वोटिंग नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये लोग वोटिंग नहीं करवाएंगे तो सीधा डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर को डाल दिया जाएगा जेल में। अंत में हुआ क्या कि दोनों स्पीकर्स ने रेजिग्नेशन दे दी रात के 12 बजे और उसके बाद नए स्पीकर अपॉइंट हुए और फिर फाइनली वोटिंग हुई है। और इमरान खान देखिए पार्लियामेंट में आए ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही थी कि इनको ऑल टुगेदर हाउस अरेस्ट पे भी रखा गया, मगर इमरान खान की पार्टी ऑल टुगेदर पार्लियामेंट से गायब थी। ऑपोजिशन पार्टी से इकट्ठा हुई, इनके पास 174 वोट्स आ गए और आराम से आज के समय इमरान खान की सरकार खत्म हो चुकी है। मगर खान चिपके थे, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके इनकी कुर्सी बच जाए और इसके पीछे एक रीजन भी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पाकिस्तान में हुआ है रिसेंटली, रात को जो भी हुआ, ये भी रूमर उठे कि एक बार को इमरान खान ने कोशिश करी कि जनरल बाजवा को ये रिमूव कर दे। बाद में इन्होंने खुद ही खंडन कर दिया इस बात का कि नहीं, बाजवा को इन्होंने हटाने की कोशिश नहीं करी। मगर कल रात को जो भी हुआ है, इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इमरान खान डेस्परेटली चाहते थे कि इनकी कुर्सी ना छिन जाए। मगर इन दी इमरान खान ने कुर्सी छोड़ने से पहले 3 डिमांड्स भी रखी थी। वो 3 डिमांड्स क्या थी? एक इनकी डिमांड ये है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी इनकी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे। फिर तीसरी इनकी डिमांड ये थी कि इनको मिलनी चाहिए इम्यूनिटी अंडर द नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस। एंड ये अब बदला निकालेंगे इमरान खान की पार्टी के जो इनके मिनिस्टर्स हैं। इमरान खान खुद इनको जेल में डाल सकते हैं। इनके खिलाफ जो केसेस है करप्शन के, ये तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के कई लोग हैं, उनके घरों में छापे पड़े हैं, रेड्स हुई हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए इमरान खान को तकलीफ तो पहुंचाई जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ समय के लिए इमरान खान को जेल भी कर देंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मगर यहाँ इमरान खान को उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से इंडिया में फेयर इलेक्शन होते हैं, इंडिया में आप अगर देखो तो और किसी चीज को लेकर भारत में क्रिटिसिज्म हो या ना हो वो अलग बात है, मगर हर देश ये कहता है कि इंडिया में इलेक्शन बहुत ही फेयर तरीके से होते हैं। तो इमरान खान का सपना यह था कि जिस तरीके से इंडिया में ईवीएम को हम लोग यूज करते हैं, ये लोग पाकिस्तान में भी ईवीएम को यूज करें। तकरीबन उन सबको दूर करने के लिए हल ईवीएम मशीन का था। यानी जो जो गलतियां हुई थी, अगर आपने वो दुरानी नहीं है तो वो ईवीएम मशीन है। मसलन ये फॉर्म 14, 15 ये सब उड़ जाती है अगर आपके पास ईवीएम मशीन आ जाए। फिर ये जो डबल स्टैंप लगा के रिजेक्टेड वोट्स है, आपकी जब ईवीएम मशीन आएगी वो रिजेक्टेड वोट ही खत्म हो जाएगी। तो ये तरीके हैं धांधली के, इसलिए ये ईवीएम मशीन्स को नहीं आना चाहते। दुनिया में है, हिंदुस्तान में ईवीएम मशीन्स पे इलेक्शन होता है, तो यहाँ क्यों रुका हुआ है और क्यों इन्होंने ऑब्जेक्ट किया उसके ऊपर जो हमने अब कानून पास किया। और दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज, इनको सबसे बड़ा खदशा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज तकरीबन ज़्यादातर 90% तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इसके लिए भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की किसी तरह वोट ना डाली जाए। तो जो ये तो इमरान खान साहब ने इतना इंतजार करवाया अवाम को, इतने हालात पैदा खराब कर दिए कल कि रात 11:46 पे इमरान खान साहब के जो स्पीकर नेशनल असेंबली थे उन्होंने आके रिजाइन कर दिया। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करवाया। इतने ज्यादा हालात इमरान खान ने खराब कर दिए और वो चाहते ये थे। बहुत ज्यादा रूमर्स आ रही हैं। रूमर्स तो मैं आपको क्या क्या बताऊं पाकिस्तान में क्या आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो थे वो किसी बड़ी अस्करी शख्सियत का इस्तीफा लेने के लिए तैयार बैठे हुए थे और वो चाह रहे थे मैं उनको सैक कर दूं। और फिर बाद में उनको समझाया गया, उनको ठीक किया गया, उनकी तबीयत जो है वो सेट की गई। सारी बात है इस हवाले से कि आप अपनी लिमिट्स के अंदर रहें, आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए सिस्टम को लपेटने की बातें ना करें। तो ठीक किया गया, उनकी तबीयत जो है वो सेट की गई। सारी बात है इस हवाले से कि आप अपनी लिमिट्स के अंदर रहें, तबीयत जो है वो सेट की गई। सारी बात है इस हवाले से कि आप अपनी लिमिट्स के अंदर रहें, आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए सिस्टम को लपेटने की बातें ना करें। असेंबली और अपोजिशन को इतना टफ टाइम दिया इमरान खान साहब ने, उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं किया। लगता ही नहीं था कि वो स्पोर्ट्समैन है। एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, जैसे मैंने ये लफ्ज यूज किया, उनको खींच के निकाला गया। चिमट गए थे वो अपनी कुर्सी के साथ। उनको खींच के निकाला गया, चिमट गए थे वो अपनी कुर्सी के साथ। उनको खींच के निकाला गया, चिमट गए थे वो अपनी कुर्सी के साथ। लेकिन कल की जो मैं आपको प्रोसीडिंग्स बता रहा हूं, कल रात 11:46 पे इमरान खान साहब के नेशनल असेंबली के स्पीकर ने यह कहा कि मेरी इमरान खान साहब से वफादारी है। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ और शर्मिंदगी हुई एज ए पाकिस्तानी कि हमारे सियासतदान इतने घटिया हो गए हैं, इतनी घटिया बात करते हैं। आपकी
जो एलिजियंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। मैं इस चीज को, वो पंजाबी कहते हैं पेट पेट के मर गए हैं। हमारी एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन से है, हमारी एलिजियंस इंडिविजुअल से नहीं है। इमरान खान ने ठीक है आपको स्पीकर नेशनल असेंबली बनाया, पर आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करना है। आप क्या कह रहे हैं, मैं तो इमरान खान को देखूंगा वो क्या कहता है। आपने मुल्क का तमाशा लगा दिया, पूरी दुनिया ने हमें तुम्हारा तमाशा लगाया कि ये किस तरह की इमेच्योर स्टेट है। और अब इमरान खान क्योंकि पहली दफा पावर में आए हैं और वो हर चीज नई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो मर्जी करूं मुझे कौन पूछ रहा है। वो रात 12 बजे तक ये कन्विंस करने के चक्कर में थे कि कहीं ना कहीं जो है मैं कुछ इस तरह करूं कि सुप्रीम कोर्ट मान जाए। और वो सुप्रीम कोर्ट भी शायद नहीं बनाना चाहते थे, वो अवाम के अंदर अपना नैरेटिव, वो जो एक बयानिया का वर्ड हम इस्तेमाल करना चाहते वो देना चाहते थे। और इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी, उनको पता है मैंने इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि इमरान खान जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते कि उनकी 3 साल 7 माह और 22 दिन की जो उस पर नहीं लड़ना चाहते। वो बेसिकली एंटी अमेरिकनिज्म पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो खुददारी, गैरत, ये सब ड्रामेबाजी जो अल्फाज होते हैं उसके ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बट एनी हो, वो बेसिकली एंटी अमेरिकनिज्म पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो और बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो हो रही थी। और इमरान खान साहब अगर ना जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना कराते तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। उन्होंने आके अदालत रात के 12 बजे अदालत खुलवाई। इसी तरह जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रात 10 बजे कहा कि जाके अदालत लगाओ। और अगर 12 बजे इमरान खान तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करवाते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इनको अंदर करें, और स्पीकर नेशनल असेंबली को अंदर करें, डिप्टी स्पीकर को अंदर करें, कौमी असेंबली के सारे जो स्टाफ है उसको जेलों में डालें। और जब बाहर पुलिस आनी शुरू हो गई, प्रिजनर्स वैन आनी शुरू हो गई, हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूमना शुरू हो गए, तो इमरान खान साहब और बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जारी गले लत्ता कंपनियां ने फिर एडे जो के पुत्र तो होंगे नहीं ना, बस यही है, जब तक आंकड़े मारते रहते हैं जब तक उनको आगे से कोई आंखें ना दिखाए। कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये समझती कुछ नहीं ना, पीस ऑफ पेपर है, कहते हैं इनका क्या है, हम अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो करेंगे। और मैंने कहा कि मुझे जो दुख हुआ है एज ए पाकिस्तानी इस हवाले से, वो ये नहीं है कि इमरान खान क्या कर रही हैं, ये क्या कर रहे हैं। मुझे ये दुख हुआ कि हमारे सियासतदान की इनकी कानून से, आइन से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। इमरान खान जो कहेगा, शहबाज शरीफ जो कहेगा, आसिफ जरदारी जो कहेगा, ये एमएनए और सारे इनको पूछते हैं। हम कब इंडिविजुअल्स को पूछना बंद करेंगे और हम रियासत पाकिस्तान को जो है वो उसके साथ खड़े होंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, बस उन्होंने ये बताया, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज बोलते हैं रोंदू बच्चा, बस रोंदा रहता हर वक्त, कहता मेरे ना जुल्म हो गया। ये इमरान खान साहब रोंदू बच्चे हैं, और इन्होंने वो एक और हमारी आवाम को भी रोंदू लगा दिया। और आवाम के अंदर इतनी नफरत इस वक्त घर में बहन भाई के खिलाफ है, माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के खिलाफ हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट इतनी नफरत डाल दी है, इतनी तकसीम डाल दी है इन्होंने। और इनका अपना जो 3.5 साल इन्होंने गुजारे हैं, ही कुडंट डिलीवर ऑन एनीथिंग। इस नए पाकिस्तान के नाम पर जो एक फिस्ताई आमरीत कायम हुई थी पाकिस्तान में, उसके खात्मे में बहुत सारी बहादुर आवाज़ें थी जिन्होंने हिम्मत और बहादुरी के साथ उस आमिर के सामने, सिविलियन डिक्टेटर के सामने आवाज़ बुलंद की। सेठी साहब उन तमाम तवाना आवाज़ों में से थे। तो एक तरह से एक ऐसे दिन पर आज जो कि 10 अप्रैल है, और 10 अप्रैल पाकिस्तान में यौम आइन है, यौम दस्तूर है, क्योंकि इसी दिन 10 अप्रैल को 1973 को पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन सामने आया था, जो आज भी कायम है। और उसी आइन की बदौलत और उस आइनी इदारों की वजह से आज एक सिविलियन डिक्टेटर अपने अंजाम को पहुंचा है। तो सेठी साहब, सवाल मेरा यही है कि ये बताएं कि ये कैसे थे साल और अब आगे क्या करना है। कैसे से साल, ये 4 साल कैसे गुजरे हैं, ये पूछ रहे हैं आप? जी। I don't know whether anybody is interested in that. सोलंकी साहब बड़े बुरे गुजरे हैं, and thank God he's gone. और मेरा ख्याल है it was touch and go, and बड़ी he fought like a tiger, but in the end he crumpled. मैंने देखा अपने उसने साथियों को भी threw them under the bus. They were desperate.
एंड देन जब उसको सब छोड़ गए तो फिर ही हैड नो चॉइस, बट फिर भी खुद भी मतलब ही डिडंट रिजाइन, डिडंट डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ भी नहीं किया और चुप करके ही वाज वोटेड आउट डिसऑनरेबली. बहुत he got his just desserts, frankly. I have no sympathy for him. He was a fascist, and unfortunately वो एक hero का cult had developed around him. Partly it had to do with the new generation, उनको जो पुरानी generation के जो सियासी leaders हैं जो in and out रहे, and who've really not done much for Pakistan in that way. They had no sympathy, love for them. So in a sense, और फ्रांस के अंदर जो राइट विंग फोर्सेज हैं वो भी यही करती हैं. फैशिज्म से बड़ा चेंज क्या हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली जो फैशिज्म डिलीवर ना करे फिर उसका यही असर होता है कि द ओल्ड रीअसर्ट्स इटसेल्फ, एटलीस्ट उसमें कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस होती हैं. तो अब सूरत हाल ये है कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने इनको चुना, देयर वर टू मेन कैरेक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर दिस, जनरल पाशा एंड जनरल ज़हीरुल इस्लाम. ये the young Turks, you might call them. हर किस्म की opportunism उसने करने की कोशिश की at every stage. And I think ambitious generals thought के ये amenable होगा, हीरो भी है, कल्ट फिगर भी है, नया शक्ल है, बातें भी कर लेता है और इसको ग्रूम करते हैं. और जैसे पहले उन्होंने सारे सियासतदान जो आजकल भी हैं, पहले भी जो चले गए हैं, सब उन्हीं की नर्सरीज में पैदा हुए और नरिश हुए. I can't think of one, maybe one or two जो नहीं थे उनकी नर्सरीज में, but then most of them came from the same nursery. तो ये एक और एक्सपेरिमेंट किया इस दफा, but this time they were determined because जरदारी साहब जाने से पहले 18th अमेंडमेंट वगैरह कर गए थे, जिसके साथ फेडरल गवर्नमेंट जो थी और उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे जिसमें से फौज के पैसे मिलते थे वो कम हो गए थे और there was concern. And then there was all this turmoil in the periphery of Pakistan, separatist movements, then religious sentiment, passions, foreign intervention. So Imran Khan would be just the right stooge to have, the good face to present the world. We'll run the thing behind the scenes. Or that's what they tried to do. First they rigged the elections and they brought him in. And I think the intention was not dishonorable. The intention was कि यार मुल्क को चलाना है, वो तो चला नहीं सके पहले, बड़ी ये हो गया, वो हो गया, और इसको हम चलाएंगे. मगर हम इनडायरेक्टली चलाएंगे because we know हमारे पास टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, we have everything. And it'll be a good story, but actually it doesn't work like that. I've always said that. Okay, when you are in the prime minister's chair, even somebody like Junejo, उससे ज़्यादा timid आदमी कौन हो सकता था? And even Junejo could not be tolerated. So therefore, जो भी उस कुर्सी पे आता है, sooner or later, उसके साथ जो लोग इर्द-गिर्द होते हैं और जो उस कुर्सी का अपना पावर होता है, जो day by day आपको drunk करता है with power. And there comes a time when power and honor become equal or begin to vie with each other for supremacy in the individual's personality. तो वो जब फिर ऑनर की बात आ जाती है तो you feel insulted, you feel slighted अगर आपको कोई आके कहे या सलूट ना करे या ये ना करे या वो ना करे और एज कर लो तो ऐसा कर लो या ऐसे नहीं कर सकते या ये है या रिजेक्टेड. तो फिर उस वक्त ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये इशू है ना, ट्राइबल का ऑनर, इज्जत एंड सो ऑन. तो ये चीजें देन, और बड़े लोग होते हैं फीड करने वाले आपको कि यार देखो जी वैसे देखो जी आप सुनाए ना जी उनको, आफ्टर ऑल आप आवाम आपने इलेक्ट किया एंड सो ऑन. तो आई थिंक they brought him in and then for 2 years they tried to guide him, and I can quote you a sentence that a very senior military official when briefing junior officials said, quote unquote, okay, you know, for 2 years he has not been listening to us, and now look at what he's gone and done, isolated us. Okay, you know, for 2 years he has not been listening to us, and now look at what he's gone and done. Okay, you know, for 2 years he has not been listening to us, and now look at what he's gone and done, isolated us. And if he carries on like this, it's not acceptable. And so they began to realize this 2 years ago, and I think that's when I found out the disillusionment that was setting in. और उस वक्त फिर मैंने अपना तजिया करना शुरू किया, बिकॉज मेरा ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वो बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, तो फिर इसका ये मतलब है किसी ना किसी स्टेज पे क्वांटिटी इज गोइंग टू टर्न इनटू क्वालिटी. देखिए मैं समझता हूँ कि ये मैडनेस नहीं हो सकती थी विदाउट सम प्रोडिंग. अब व्हाट एडवाइस वाज, हु वाज गिविंग हिम एडवाइस? बिकॉज ये हो नहीं सकता ना कि ये सारा कुछ उन्होंने खुद ही सोच समझ के किया हो एंड ब्रॉट इट टू दिस पास. जरूर इसमें लोग थे जो कि उनको एग ऑन कर रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे, उसकी ईगो को फीड कर रहे थे, उसकी एरोगेंस को फीड कर रहे थे,
And then there were also people जिनके अपने ambitions थे. मेरा ख्याल है establishment के अंदर भी, judiciary के अंदर भी, और bureaucracy में भी, people who were close to him or had access to him or created access to him. तो इसलिए I don't hold him responsible. I think this was a power struggle going on between the facade of Imran Khan and, say, the Sharifs. There was something else going on, and there were big players involved in this. After, नहीं, it's over. इमरान खान के साथ जो इसके supporters थे, they're also gone or going to go now. उनकी अब कोई standing नहीं रहेगी. उनकी this was their last battle, as it were. And he was the person in the front जिसके जरिए वो lead कर रहे थे. It's over. इमरान खान के साथ जो इसके supporters थे, they're also gone or going to go now. It's over. इमरान खान के साथ जो इसके supporters थे, they're also gone or going to go now. उनकी अब कोई standing नहीं रहेगी. मगर इशारा मैं इधर ही कर देता हूँ कि जो आखिरी वक्त पे जो काबीना को बुला के जो फैसला करवाने की कोशिश की गई जी, और तो मेरा ख्याल है दैट इज कैप्चर्स द एसेंस ऑफ दिस पावर स्ट्रगल जो हो रही थी बिहाइंड द सीन्स. अगर इमरान खान का अपना मसला होता तो व्हाई वुड ही टारगेट द आर्मी चीफ? आर्मी चीफ तो न्यूट्रल था. उसने क्या किया? तो उसने तो सिर्फ यही किया ना कि अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर पीछे हट गया. तो दिस पॉलिसी वाज नॉट आर्मी चीफ्स पॉलिसी. दिस सारी पॉलिसी वाज द इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी. बट विद इन दैट इंस्टीट्यूशन देयर वर लॉट्स ऑफ टेंशंस within a majority and a minority, and including people who are retired, जो कि आखिरी वक्त तक ट्वीट्स कर रहे थे. और जो लोग चाहते हैं जाके देख लें, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जी देयर इज होप, डोंट गिव अप होप. अभी भी हम मतलब इस किस्म की बातें कर रहे थे. और ये सारी कैंपेन जो बिल्डअप की थी ऑफ गेटिंग ब्रिगेडियर्स टू and senior army officials to say on a little video saying I am with Imran Khan, I stand with Imran Khan, and then bombarding GSQ. ज्यादातर रिटायर्ड. हाँ, सारे रिटायर्ड. सर्विंग तो कोई नहीं कह सकता ना, सारे रिटायर्ड. Serving officer can't give a political opinion like that, but all retired. Or that was an attempt to put pressure on the core group that had decided that the institution will not do two things. Because उन्होंने ये पूछा था कि क्या वो जो power struggle है वो खत्म हो गई है या नहीं. Because he's right, अगर वो रहती है तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तो फिर तो बड़े मसले बन सकते हैं. तो इसलिए आई नीडेड टू पुट दैट एट रेस्ट कि देखिए वो मैं समझता हूँ कि इसके बाद द ग्रुप दैट हैज वन आउट वो अकॉर्डिंगली दे विल मूव फॉरवर्ड. और आप देखिएगा ये ऑल दिस टॉक ऑफ डिवीजन फारिग हो जाएगी, कुछ रिटायरमेंट्स आपको नजर आएंगी एंड सो ऑन. और मैं तो ये भी कहूंगा कि आर्मी चीफ जो है वो खुद नवंबर में रिटायर कर जाएंगे. और मैं ये भी कहूंगा कि अगला जो आर्मी चीफ आएगा विल बी नॉन कंट्रोवर्शियल. चले बस इधर से ज्यादा मैं नहीं करूंगा बात.